गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर अम्ल क्षार लवण जो क्लास 10 का है उसका हम लोग आज एमसीक्यू 50 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे। आप लोग क्या करिएगा, सारे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन को समझते चलिएगा। उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको बीच बीच में समझाते चलेंगे, उसको अच्छे से समझिएगा। 2-3 बार उसको अच्छे से देखना है, कंसेप्ट को भी समझना है और क्वेश्चन को बीच बीच में याद करते चलिए। अभी आपको क्लास 10 का जो एमसीक्यू है वो पोर्शन हो रहा है, साथ ही साथ जो 2 अंक का क्वेश्चन है लघु उत्तरीय वो भी चलेगा और 5 अंक का जो क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय या 4 अंक का क्वेश्चन, वो सारा का सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। आप ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पे क्या करिए, मन लगा के पढ़िए, अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और अपना रिजल्ट बहुत ही बेहतर बनाइए। आइए हम लोग अम्ल क्षार लवण का हम लोग एमसीक्यू जो पोर्शन है उसको 50 क्वेश्चन को करेंगे अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शुष्क बुझा हुआ चूना, हम लोग पिछले क्लास में देखे शुष्क बुझा हुआ चूना कहने का मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। उसको क्लोरीन गैस क्या किए, उसको रिएक्शन करा दिए। किससे रिएक्शन करा दिए? क्लोरीन गैस से रिएक्शन करा दिए। क्लोरीन गैस से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, ये बन जाता है, इसका केमिकल का जो फार्मूला का नाम होगा क्या बनेगा, CaOCl2 ये बनता है। और ये जो बना इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। क्या कहेंगे? विरंजक चूर्ण कहेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ये जो होता है कीटनाशक होता है ना, कीटनाशक होता है। बरसात के दिनों में जहाँ पानी लगता है या ऐसे नॉर्मल डे में भी ब्लीचिंग पाउडर छिड़का जो पाउडर उसको छींटते हैं और उसमें जो स्मेल आता है ना, उसमें जो स्मेल आता है वो क्लोरीन गैस के चलते ही आता है। इसी के चलते क्या होता है, क्लोरीन गैस के चलते ही क्या होता है, उससे जो गंध आता है, पूछिए कोई जो गंध है वो क्या है, तो वो क्लोरीन गैस के प्रेजेंट होने के चलते उसमें स्मेल आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो गया आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे करके रिएक्शन को भी क्या करना है आपको, अच्छे से देखते चलना है, सीखते चलना है कि करके। हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारे पास है लिटमस रंजक। लिटमस जो रंजक है वो बैगनी रंग होता है जो निकाला जाता है। कैसे पता चलता है? तो ये किससे पता चलता है? लाइकेन से। लाइकेन एक तरह का शैवाल होता है, लाइकेन से ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है इसको, है ना, याद रखना है। लाइकेन जो है उसी से क्या कराया जाता है, लिटमस पेपर का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। चलिए, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम के किस यौगिक का? देखिए, तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक तरह का डिटर्जेंट को डालते हैं, है ना, डिटर्जेंट को डालते हैं। वो बना किस चीज़ का होता है? ये बना होता है क्या चीज़ का? सोडियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम लोग धावन सोडा के नाम से जानते हैं, धावन सोडा। तो देखिए, धावन सोडा जैसे मान लीजिए आप एक बाल्टी पानी ले लिए, वो कैसा पानी है? कठोर जल है, हार्ड वाटर है। उसमें धावन सोडा डालिए, धावन सोडा डालिएगा, वो रिएक्शन होता जाएगा और जो उसका जो कठोरता है वो किसके मौजूदगी से होता है? उसमें जो प्रेजेंट जो धातु होते हैं, उसके मिनरल्स कहिए, उसके प्रेजेंट से होता है। वो रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते करते और प्रेसिपिटेट होकर के बर्तन के तली में बैठते रहता है। और जैसे ही उसका जितना भी जो धातु है जिसके चलते कठोरता है, वो आयंस जैसे कमता जाएगा कमता जाएगा कमता जाएगा, पानी ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, वो जल मृदु होता चला जाएगा। मृदु कहने का मतलब सॉफ्ट वाटर के नेचर में आता चला जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं लोग, धोवन सोडा यूज करते हैं। इसलिए आप लोग देखे भी होंगे, हार्ड वाटर जो होता है, जो कठोर जल होते हैं, उसमें जब आप डिटर्जेंट रखते हैं उसमें झाग बढ़िया से नहीं होता है। वो झाग बढ़िया से नहीं, इसका मतलब जो डिटर्जेंट आपने रखा वो कहाँ पे यूज हो गया? वो यूज हो गया किसके चलते? कठोर जल को किस तरफ ला रहा है? वो मृदु बनाने की तरफ में ला रहा है, उसमें उसका उपयोग हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? Na2CO3। याद रखना है, केमिकल फार्मूला भी कई एक बार पूछा जाता है। धावन सोडा का केमिकल फार्मूला करके पूछ दिया जाएगा, इस तरह से पूछ दिया जाएगा कि कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए कौन सा हम लोग कंपाउंड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड का उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, इसे धावन सोडा कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय कहने का इन द सेंस है, एक होता है सजातीय मतलब समान टाइप से, एक होता है विजातीय मतलब बेमेल टाइप से, ठीक है। तो बेमेल देखिए, तो चूना पत्थर देखिए, ये भी क्या है? ये भी कैल्शियम से बना हुआ है। खरिया ये भी क्या है? कैल्शियम से बना है। कहने का मतलब ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है। ये भी क्या है? CaCO3, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर भी क्या है? ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है।
और ये बच गया कौन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहे तो क्या कहेंगे आप, कैल्शियम सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट। और हाफ मोल क्या होता है, इसके अंदर जल होता है। हाफ मोल क्या होगा, जल होगा। जिप्सम से बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, पीओपी जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा समान क्षारक विलयन का मान होता है। देखिए, कहने का मतलब कि आपसे पूछा जो क्षारक विलयन है, क्षारक विलयन का मान क्या होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, पीएच पेपर पर हम लोग देखते हैं, पीएच पेपर अगर स्ट्रिप बनता है इस तरीके से, हम लोग पीएच पेपर के स्ट्रिप को बनाते हैं, तो सबसे लास्ट में क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है 14, सबसे शुरू में क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है, और बीच में क्या होता है, बीच में होता है 7 होता है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें इसमें, इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक समझिए आप कि 2 पार्ट में ऐसे बढ़ जाता है। जब हम उस तरफ जाते हैं तो H प्लस का मान क्या होगा, इसमें H प्लस का मान क्या होता है, अधिकता रहता है, इस तरीके से चलेगा। और OH माइनस का जो आयन होगा इस तरीके से बढ़ते रहता है। ठीक है, OH माइनस का आयन इस तरीके से बढ़ा रहता है। मतलब बेस में क्या होगा, बेस में कहिए तो OH माइनस जो आयन है वो क्या होगा, अधिक होगा, अधिक होगा। और H प्लस आयन का जो मान होगा वो एसिड के केस में क्या होता है, H प्लस के मान में इसमें अधिक होगा। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर H प्लस और जो OH माइनस है उसका क्या होता है, बराबर होता है, जिसके चलते यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, H2O का निर्माण होता है, जो कि क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है, इसलिए ये 7 वाला कैटेगरी में आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। या कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करे, प्रबल भस्म और प्रबल जो अम्ल है वो रिएक्शन करे, तो उसका भी क्या पीएच मान होगा, पीएच मान 7 होगा। ठीक है, तो हमने हमसे पूछा गया कि क्षारक विलयन का जो मान क्या होगा, तो 7 से अधिक होगा। तो इसमें 7 से अधिक वाला कौन सा है, ये 13 है दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 7 से अधिक में 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लिखेंगे कैसे, तो जब देखिए, जब ये सोडियम है, सोडियम को आप जल से अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या बनता है, क्या बनता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और क्या बनता है, H2 जो गैस है वो आउट हो जाता है। H2 गैस क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, आप एक कंटेनर लेंगे, है ना, आप एक मान लीजिए कि कंटेनर ले लिए, ये कंटेनर ले लिए, ये कंटेनर हो गया। इसमें क्या करिए, आप रख लिए पानी, ये है आपका H2O है। और इसमें क्या किया, आप सोडियम का टुकड़ा रख लिए। सोडियम का टुकड़ा कैसा होता है, एकदम चमकता हुआ जैसा होता है। कलर थोड़ा सा बदल के हम ऐसे लिख दिए कि एक टबलेट टाइप का, ऐसे छोटा सा रख लिए। रखने के बाद क्या होगा, थोड़ा ही देर के बाद क्या होगा, इसमें विस्फोट टाइप से होगा, एकदम विस्फोट टाइप से होगा। और जो कुछ गैसेस है वो गैसेस वो निकलना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। और इस कंटेनर में जो बाद में कलर कैसा हो जाता है, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दूधिया कर लीजिए, थोड़ा सा दूधिया कर लीजिए, यही क्या रहता है, यही हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। और ये जो निकल रहा है वो कौन सा, हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ निकल रहा होता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान पूछा गया कि पीएच मान कितना होगा, तो ये बहुत ही बढ़िया क्या होता है, ये बहुत ही अच्छा क्या होता है, क्षार होता है, बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। और इसका पीएच मान कितना पूछे कोई तो क्या बनाना है, 14, 14 बताना है। क्या बताना है, 14 बताना है, 14। तो आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस कह लीजिए, मतलब कह लीजिए प्रबल 14, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रबल भस्म की श्रेणी में आ गया, प्रबल भस्म की श्रेणी में आ गया। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलिए, देखते चलना है। ठीक है ना, सोडियम को कहा भी जाता है ऐसे भी, कौन सा है वो, सबसे सॉफ्ट धातु है, सबसे मुलायम धातु, जिसे हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। सोडियम के साथ और कौन दूसरा है, पोटेशियम भी है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछा है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। एटॉमिक मास कितना है, 23 है। एटॉमिक मास कितना है इसका, 23 है। कहने का मतलब 1 मोल सोडियम अगर हम लेंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, इतना सोडियम का अगर एटम एक साथ में होगा तो कितना ग्राम होगा, ये 23 ग्राम होगा, ये 23 ग्राम होगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सही है, कौन सही है बताइए, कौन सही है। कहा गया कि सोडियम कार्बोनेट जो धोने का सोडा है, कौन सा सोडा है, धोने का जो सोडा है उसमें कितना मोल पानी होता है, कितना मोल पानी। तो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करिए, चैप्टर फर्स्ट का जब हम डाले थे उसमें 10 मोल जल के बारे में पूछा गया था। तो इसमें 5 मोल पानी, इसमें 10 मोल है, इसमें 7 मोल 2 मोल है। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए हम लोग ग्लोबल स्टडीज टीम से हैं, जो आपके लिए
अभी बिहार बोर्ड का जो 10th एग्जामिनेशन आने वाला है 2026 में, वो और 10+2 में जो आर्ट्स का जो बिहार बोर्ड के सेक्शन के स्टूडेंट है उनका प्रिपरेशन करा रहे हैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। आप लोग क्या करिए, मज़े से तैयारी करिए अच्छे से। चूना पत्थर खड़िया और संगमरमर, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था का विविध किसका विविध रूप है, तो किसका विविध रूप है बताइए, ये किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है। किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। एक है जठर रस, जठर रस करने का मतलब HCl का, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहने का सेंस था हमारे पेट में जो खाना को पचाने में मदद करता है, हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है, तो कहते हैं जठर रस, मतलब उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और इसका जो pH मान होता है, pH मान कितना होता है, 1.2 होता है, मतलब 7 से क्या हुआ, 7 से काफ़ी कम हुआ। इसके चलते इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहेंगे। 7 से कम है तो अम्ल हुआ, लेकिन अम्ल में कैसा, नॉर्मल वाला या स्ट्रॉन्ग वाला, तो स्ट्रॉन्ग वाला अम्ल है, एसिड है, ठीक है, प्रबल अम्ल कहेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। नीला तोता, नीला तोता को क्या कहते हैं, तोतिया कहते हैं। इसको ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है, ब्लू विट्रोल कहा जाता है। और इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4। इसमें कितने मोल होते हैं, पानी, 5 मोल पानी होते हैं, जिसके चलते क्या होता है, ये रवादार होता है। जिसके चलते क्या होता है, ये रवादार होता है, रवादार होता है। इसका जो कलर होता है ना, कलर बहुत ही प्यारा, कैसा कलर होता है, नीला कलर होता है। कैसा कलर होता है, नीला कलर होता है, बहुत ही प्यारा नीला कलर। इसका घोल आप लैब में घोले होंगे, अपने स्कूल में देखे होंगे, कैसा कलर होता है, बहुत ही प्यारा नीला कलर होता है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग में हो जाएगा, तो ये पीला कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ये पीला कलर का हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा, ये पीला कलर का हो जाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में मिथाइल ऑरेंज जब मिलाते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा कलर का बनेगा, ये पीला कलर का, येलो कलर का बन जाता है, ठीक है। चलिए, आप लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दे अपने चैनल के बारे में। हम लोग ग्लोबल स्टडीज़ टीम से हैं। ग्लोबल स्टडीज़ टीम आपको प्रॉपर तरीके से क्या कर रही है, मैट्रिक जो 10th है और 10th जो बोर्ड है आपका, और जो 12th बोर्ड है, 12th में कौन सा, आर्ट्स वाला, इस बार आर्ट्स के लिए है। इनको क्या किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में अच्छे से प्रिपरेशन कराया जा रहा है। जिनका एग्जामिनेशन होने वाला है बिहार बोर्ड में कब, 2026 में हो रहा है। अभी बैक टू बैक जो है आपका MCQ और जो बिल्कुल VVI जो क्वेश्चंस है वो दिया जा रहा है, उससे बाहर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा। और आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे चैनल पर कुछ भी नहीं छूटेगा। आपको आंसर राइटिंग स्किल भी सिखाएंगे, डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सारा चीज़ धीरे धीरे सिखाएंगे। दिसंबर और जनवरी 2 महीने बाकी है, मन लगाकर पढ़िए और अपने दोस्तों से ही बोलिए मन लगाकर पढ़े। और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यूट्यूब पर जब जाएंगे तो ध्यान से इस स्पेलिंग को आप लिखेंगे, इस स्पेलिंग को लिखना है बिना स्पेस दिए हुए, आपको ऐसा लोगो मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको आराम से देखिए, सीखिए। कुछ समझ में आता है हमको, हम लोग को क्या करिए, हमारा टीम को इस दोनों नंबर पर क्या करिए, आप व्हाट्सअप या कॉल करिए, ताकि आपका मैसेज या कोई डाउट हो वो हम तक पहुँच पाए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हो गया 12। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, देखिए अब चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, ये वाला है आपको दिया हुआ C12H22O11। ये चीनी का रासायनिक फार्मूला है। ये जो दिया हुआ है इस तरीके से C6H12O6, ये दिया हुआ है ग्लूकोज का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, ये ग्लूकोज का दिया हुआ है, ग्लूकोज का दिया हुआ है। ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाते हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी जो चीनी के लिए पूछा गया तो चीनी के लिए आपको आंसर नंबर क्या हो गया, C हो गया। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कैसा चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव है, ऋणात्मक है वो, है ना। तो ऋणात्मक जो होगा वो किस तरफ खिंचाएगा, एनोड क्या होता है, देखिए एनोड क्या होता है, तो एनोड जो होता है वो कैसा होता है, एनोड हो जाता है धनात्मक, पॉजिटिव है। और कैथोड क्या होता है, कैथोड होता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो निगेटिव पर निगेटिव तो आएगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेम चार्ज टाइप के जो चीज़ होते हैं उसको क्या करते हैं, रिपल्सिव करते हैं, दूर हटाते हैं। और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में खींचते हैं। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो किस पर आएगा, एनोड पर आएगा। किस पर आएगा, एनोड पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आइए
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से कौन प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब इसका 13 या 14 उसी के आसपास का क्या हो, पीएच वैल्यू क्या हो, पीएच जो मान हो वह क्या हो, 13 हो 14 हो, ये सब टाइप से कौन है, ये पूछा गया आपसे। चलिए, तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आपसे पूछा जा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सही आंसर है। अगर दूसरा एग्जांपल दिया जाए तो क्या होता है, NaOH, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी जिक्र कर सकते थे, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी जिक्र कर सकते थे। पीएच मान कितना होता है, 14 होता है, 14 होता है। उदासीन विलयन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन कहने का मतलब आपसे कहा गया न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसा कहा गया, न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो रिएक्शन हुआ होगा किसके साथ हुआ होगा, किन दोनों के साथ, प्रबल भस्म, प्रबल भस्म, और उसके साथ और दूसरा क्या रहा होगा, प्रबल, है ना, स्ट्रॉन्ग जो रहा होगा वो एसिड भी कैसा रहा होगा, अम्ल भी कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग ही रहा होगा। तो ये दोनों का जो जब दोनों मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या बनाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो जो चीज़ उदासीन हो गया उस पर क्या हो ना, उसके पास ना एसिड और बेस कोई नेचर नहीं गया, तो क्या उसका पीएच मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, पीएच मान 7 हो जाएगा। सही है, समझ में आ रहा है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? देखिए, जल में जो घुलनशील भस्म जो हो गया वो घुल जाएगा, वो उसको क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, क्षार कहते हैं। जब भस्म ही पानी में घुल गया, जब क्या होता है, जब भस्म को आप क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं, H2O में घोल देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान से क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रोक्साइड बनाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मतलब सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड को क्या लिखना है, आपको अच्छे से लिखना है। सोडियम क्लोराइड को क्या लिखिए, सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl हो गया, NaCl हो गया कि जलीय विलयन से, अब जलीय विलयन है मतलब इसमें क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है ना, पानी मिला हुआ है। तो इसको विद्युत धारा, जो विद्युत धारा सब इसको कर इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं तो क्या बनाता है ये धारा, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, OH- आयन बनाता है। ये बनाने का काम जो बताएगा आपका। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहिएगा, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या पर, कौन सा प्रक्रिया कहते हैं, क्लोरोक्षार प्रक्रिया इसको कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया के द्वारा हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से क्या करते हैं, हम OH- आयन को उस विद्युत धारा के द्वारा हाइड्रोक्साइड बनाने का जो काम होता है वो होता है। ठीक है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि दही में कौन सा है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो गया, C हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो साइट्रिक अम्ल है वो साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपको नींबू में पाया जाएगा, याद रखना है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाएगा, ये टमाटर में पाया जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा। लैक्टिक अम्ल क्या पाया जाएगा, दही में पाया जाएगा, है ना, दही में पाया जाएगा, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक मेथनोइक अम्ल पर कीजिए, मधुमक्खी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मधुमक्खी जो डंक मारती है तो उसमें पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल नहीं है? चलिए, कौन सा अम्ल पूछा गया कि नहीं है। HCl ये अम्ल है, HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी अम्ल है, H2SO4 ये तो इसको कहता है किंग ऑफ, मतलब किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, अम्लों का राजा, अम्लों का राजा कहा जाता है, ये अम्ल का राजा है। तो ये जो है ना, ये KOH यही क्या है, यही क्षार है, यही क्षार है। तो क्या हो गया, आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा, है ना। किसी भी धातु का जो हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, क्षार होता है। तो ये धातु क्या है, पोटेशियम धातु है, ऐसे सॉफ्ट नेचर का भी है सोडियम के जैसा, और उसमें OH में हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है। तो क्या हो गया, क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया आपको क्षार बन गया। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग क्षार होता है, पीएच वैल्यू 14। निम्नांकित में कौन लवण है, लवण कौन है, लवण कैसे बनता है, जब क्या होता है, भस्म के साथ क्या मिलते हैं, जब अम्ल मिलते हैं, भस्म के साथ जब अम्ल मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, निर्माण होता है लवण का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लें, हम जैसे भस्म क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब रिएक्शन करा दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लवण कौन सा बनेगा, जो हम अपने किचन में यूज करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा, और बनने के बाद क्या होगा, उसमें पानी बनेगा, पानी बनेगा।
इस तरीके का एक एग्जाम्पल है आपके लिए, एग्जाम्पल एक हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नांकित में कौन लवण है? तो HCl क्या हो गया? HCl तो देख लीजिए अब अम्ल है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसके बाद NaOH, NaOH क्या है? क्षार है, ये देखिए। K2SO4 और NH4, ये नहीं, देखिए कौन सा हो गया? ये कौन सा हो गया निम्नलिखित लवण? कौन सा? K2SO4। अब K2SO4 वाला को देख लेते हैं क्या रहा होगा हाल। ये जो मान लीजिए कि KOH सोडियम पोटेशियम क्या रहा होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसका रिएक्शन किससे हो गया? H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से हो गया। किससे हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड से हो गया। जो ये क्वेश्चन वाला जो है उसको हम आपको समझा रहे हैं। तो क्या बन गया? ये K2SO4 बन गया। क्या बन गया? पोटेशियम सल्फेट बन गया। और जल क्या हो गया? आउट हो गया, जल, है ना। जल भी बनता है उसमें, जल भी बनता है। तो यही क्या हो गया आपका? क्या हो गया? कौन सा लवण है? तो लवण इसमें है पोटेशियम सल्फेट लवण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 21 देखते हैं। निम्नांकित में कौन भस्म नहीं है? अब इसमें भस्म नहीं है पूछा गया, उधर अम्ल पूछा गया, इसमें भस्म पूछा गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड, किसी भी धातु का जो ऑक्साइड होता है वो भस्म होता है ना, भस्म होता है। तो ये भस्म तो है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी भस्म है। NaCl, ये क्या है? भस्म नहीं है। Na2CO3, ये क्या है? लवण है ना। ये क्या हो गया? लवण हो गया। देखिए तो इसमें सबसे सही जो आंसर होगा कौन सा? NaCl, ये क्या है आपको? ये है लवण है। क्या नाम है इसका? लवण है। ये सॉल्ट है, ये भस्म नहीं है। ठीक है। चलिए, नींबू के रस का pH मान कितना होता है? लगभग नींबू के रस का pH मान याद रखिएगा 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2। pH वैल्यू क्या होता है इसका? 2.2 होता है। तो आंसर क्या हो गया? बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। और 1.2 होता है किसका? HCl का, जो जठर अम्ल कहते हैं, जो हमारे पेट में पाया जाता है। ठीक है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, जो किसमें? अम्ल में। ठीक है, अम्ल में, जो धातु से अभिक्रिया करे गैस उत्पन्न करता है। बहुत बढ़िया बात। अब देखिए कुछ अम्ल का नाम लिखते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसके साथ आप लिखते भी चलिएगा, कभी कभी कुछ एक नाम है उसको लिखते चलना चाहिए। फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दोनों आपके जो, फिर नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है। देखिए तो इसमें अगर इसको हम मान लीजिए कि हम सोडियम से रिएक्शन करा दें, किससे रिएक्शन करा दें? सोडियम से रिएक्शन करा दें, तो क्या बना? ये क्या बना? NaCl बना। NaCl बना और क्या बनता है? H2 गैस बनता है, H2 गैस बनता है। अगर इसका रिएक्शन मान लीजिए हम पोटेशियम से करा दें, तो क्या हो गया? K2SO4 हो गया, K2SO4, और क्या बन गया? H2 गैस बन गया, जो हवा में चला जाता है। समझिए तो जरा सा कि कहा कि एक परमाणु अवश्य रहता है। ठीक है। अब आपको नजर में दिख रहा होगा कि वो कौन सा परमाणु है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। धातु से अभिक्रिया तो किया और क्या उत्पन्न किया? एक गैस को उत्पन्न किया। तो इसका सही आंसर कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन सा गैस उत्पन्न, जो है गैस अभिक्रिया किया तो कौन सा उत्पन्न किया? हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? देखिए अब इमली में पूछा गया कौन सा, तो सबका हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। टार्टरिक अम्ल जो हो गया वो हो गया इमली के लिए। टार्टरिक अम्ल किसके लिए हो गया? इमली के लिए हो गया। मेथनोइक अम्ल जो मधुमक्खी जो डंक मारती है, जो मधुमक्खी के लिए जो तकलीफ महसूस करते हैं हम लोग, वो मधुमक्खी के लिए होगा मेथनोइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल किस में हो गया? ये हो गया आपका टमाटर में हो गया। और लैक्टिक अम्ल किस में हो गया? दही में हो गया है। तो आपसे पूछा गया कि इमली के बारे में, तो कौन सा? आंसर नंबर ए हो गया टार्टरिक अम्ल हो गया। ठीक है, कौन सा अम्ल हो गया? टार्टरिक अम्ल हो गया। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2HCO3। एक जो हाइड्रोजन बीच में होता है इसके लिए उच्चारण होता है कौन सा? बाई होता है, बाई। तो क्या कहेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कहेंगे नाम? सोडियम बाई कार्बोनेट कहेंगे, सॉरी NaHCO3, गलत, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3, तो सोडियम कार्बोनेट। आंसर क्या होगा? सॉरी, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। चलिए, क्योंकि आइए क्वेश्चन नंबर देखते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। ठीक है। चलिए अच्छे से क्वेश्चन को करते चलना है, रिवाइज भी बढ़िया से करते चलना है। देखिए अब कहा कि NaOH के विलयन में के साथ जिंक का रिएक्शन है, तो क्या हो गया? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके साथ जब जिंक का रिएक्शन होगा तो बनता है सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। मतलब केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? Na2 और ZnO, Na2ZnO। ठीक है, इसका जब रिएक्शन होगा साथ में कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसको नाम क्या देते हैं? इसका नाम हो गया सोडियम, क्या हो गया? सोडियम
सोडियम जिंकेट कहेंगे, इसको जिंकेट कहेंगे। तो बताइए कि कौन सा गैस उत्पन्न हुआ, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। कौन सा गैस उत्पन्न हुआ, हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी सही होगा। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। जो सार्वजनिक सूचक होते हैं वो शुद्ध जल में कौन सा कलर बनाते हैं, तब वो कौन सा कलर बनाते हैं, वो हरा कलर बनाते हैं। कैसा कलर बनाएंगे, वो हरा कलर बनाते हैं, ठीक है। सार्वजनिक सूचक जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कौन सा जल में कैसा कलर देता है, हरा कलर बनाता है। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान कितना होगा, तो अम्लीय वर्षा के लिए पीएच मान होता है 5.6 है, 5.6 से क्या होना चाहिए, कम होता है, उससे कम होगा, 5.6 से कम होगा। और अम्लीय वर्षा होता क्यों है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और जो क्या बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का जो मौजूदगी होता है और बारिश का पानी जब उनके साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और क्या बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। और ये क्या करता है, जितने भी जो अभी देखे होंगे मॉन्यूमेंट्स और बीच बीच में बात आ रहा था कि जितने भी जो अच्छे अच्छे जगह है, या जैसे ताजमहल के बगल से क्या किया गया, इंडस्ट्री को हटाया गया है, क्योंकि उस जगह पर पॉल्यूशन होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, और अम्लीय वर्षा से ताजमहल का जो व्हाइट संगमरमर है, मार्बल है, वो क्या होने लगा था, पीला कलर पड़ने लगा था, कोरोड होना शुरू हो गया था, ठीक है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अम्लीय वर्षा के लिए क्या होना चाहिए, पीएच मान 5.6 से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नांकित में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो ये करता है जिंक। ये कौन करता है, ये जिंक करता है, अम्ल और क्षार दोनों से क्या करता है, रिएक्शन करता है, अम्ल और क्षार दोनों से। जैसे अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे, जैसे अम्ल से रिएक्शन, अभी तो क्षार से रिएक्शन का बात को देखिए, क्षार से तो हम लोग क्या देखे थे, NaOH क्या था, क्षार है, उसमें जिंक का रिएक्शन कराए थे तो सोडियम जिंकेट बना था। क्या बना था, सोडियम जिंकेट बना था, जो क्या था Na2 और क्या बोलते हैं उसको, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट बनाया था। और हाइड्रोजन गैस क्या हुआ था, आउट हुआ था, ये सोडियम जिंकेट बनाया। और इसको हम देखिए अम्ल के साथ प्रतिक्रिया का बात करें तो ये भी देख लीजिए, अम्ल के साथ जिंक का प्रतिक्रिया का देखिए, जैसे जिंक है और इसके साथ अम्ल का रिएक्शन कराइए, मान ली पहले अम्ल लिख देते हैं, HCl है, और उसके साथ क्या करिए, जिंक का रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा। क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, और फिर से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, आउट होगा। तो ये जिंक में ऐसा टेंडेंसी है कि दोनों से क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन है कि NaCl पर तनु H2SO4 से रिएक्शन कराना है, कौन सा है, NaCl है, ठीक है। देखिए अच्छे से, ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, और इसके साथ रिएक्शन कैसा हो गया, H2SO4 हो गया, H2SO4 से रिएक्शन कराएं। H2SO4 के साथ इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और क्या होता है, HCl गैस, यही जो है ना गैस के रूप में क्या होता है, यही गैस के रूप में आउट होता है, HCl गैस। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा HCl हो जाएगा, ठीक है, HCl हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, HCl हो जाएगा। रिएक्शन को भी अच्छे से देखते चलना है। नेक्स्ट है, तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। अब देखिए, तांबा है मतलब क्या है, कॉपर है, और उसके बाद खट्टा है मीन्स क्या है, उसके साथ क्या जोड़ा दिए आप, एसिड जोड़ा दिए। अब धातु का एसिड के साथ बहुत बढ़िया रिएक्शन है, ये क्या कर जाएगा, इसके साथ क्या करेगा, ये अभिक्रिया कर जाएगा। क्या कर जाएगा, अभिक्रिया करना शुरू कर देगा, अभिक्रिया करना शुरू कर। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब देखिए, तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है, ये बात भी देखते हैं। खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये बात सही है। तांबे जीवाणु को नष्ट नहीं, इनमें से कोई नहीं सही। अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ए क्यों नहीं होगा कि तांबे खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है, ऐसा मतलब नहीं है। तांबे खाद्य पदार्थ को दूषित करना सारे खाद्य पदार्थ को दूषित तो करता नहीं है, हमको रिएक्शन के हिसाब से चीज़ों को देखना है। तो वो एसिड से जब रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा, अभिक्रिया करा के एक अलग प्रोडक्ट बना देगा, तो उससे क्या होगा, उसका टेस्ट बदल जाएगा या अलग कोई केमिकल उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन नंबर सही है। चलिए उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड पर
अम्ल के प्रभाव का कौन सी यौगिक बनता है? तो धातु के ऑक्साइड, मान ली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और एक एसिड ले लीजिए HCl, तो कौन सा यौगिक बनता है? तो ऑक्साइड के साथ जब हम धातु के जो ऑक्साइड है, धातु के क्या लिखेंगे? धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड के साथ जब क्या होगा, किसका रिएक्शन होगा? जब अम्ल का रिएक्शन होगा तो क्या बनता है? धातु के अम्ल, धातु के लवण बनते हैं। धातु के क्या बनेंगे? धातु के क्या बनेंगे? लवण बनेंगे और क्या बनेंगे? जल बनते हैं। ये होता है रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो बनता है। तो इसको चलिए, पोटेशियम है, धातु क्या है यहाँ पर? पोटेशियम है, और दूसरा सा क्या हो गया? जो क्लोरीन है, पोटेशियम और क्लोरीन हो गया, और साथ में क्या बन जाएगा? जल बनेगा। तो कौन सा यौगिक बनता है? तो क्या बनते? धातु के लवण बनते। क्या बनते? धातु के लवण बनते। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, सही आंसर है। वे खाद्य पदार्थ, वैसे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर के घोल लाल बनाता है, वो कहा जाता है। देखिए सीधी बात है कि नीला को जो लाल बना दे लिटमस पेपर में, वो होता है एसिड होता है। वो क्या होता है? एसिड होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और अम्ल जो होते हैं स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। वो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका बी नंबर, सी नंबर सही आंसर होगा, अम्ल होगा। ठीक है, सी नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 34 क्वेश्चन नंबर। अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? चलिए, एक जो अम्ल है ना, अम्ल है, और उसके साथ कौन सा अभिक्रिया हो गया? क्षार हो गया। क्षार का जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको लवण हो जाएगा। लवण के साथ क्या बनता है? जल बनता है। लवण के साथ क्या बनता है? जल बनता है। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो क्षार, अम्ल ले लेते हैं। सोडियम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किसका हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो गया, क्षार में ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये लवण जो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और जो क्या बन जाएगा? पानी बनेगा। ये एक हो गया एक रिएक्शन का एग्जाम्पल में, है ना। साथ ही साथ रिएक्शन को भी देखते चलना है, केमिस्ट्री में रिएक्शन को देखते चलना है, आपको रिएक्शन आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हुआ? कैसा रिएक्शन? विस्थापन के क्रम में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन को, है ना, विस्थापन के क्रम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया? सोडियम के साथ कौन जुड़ गया है? सल्फेट जुड़ के क्या बनाया? Na2SO4 बनाया है। ठीक है, दूसरा क्या बनाया गया? दूसरा हाइड्रोजन के साथ OH जो है, और ये जुड़ के क्या बनाया? ये जुड़ के क्या बनाया? जल बनाया। तो दोनों विस्थापन हो गया, लेकिन इसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल का रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण का pH मान क्या होगा? हम थोड़ी देर पहले देखे थे। ये क्या हो जाते हैं? जो अम्ल जो होते हैं ना, प्रबल अम्ल होंगे, प्रबल अम्ल, और उसके साथ जब जुड़ते हैं प्रबल भस्म, तो होता क्या है? ये जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये दोनों क्या बनेगा? एक लवण बनेगा। लवण बनेगा जो क्या होगा? लवण कैसा होगा? उदासीन लवण होगा, उदासीन होगा। और साथ में किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। तो जो उदासीन लवण होगा, उसका न्यूट्रल होगा, तो उसका pH वैल्यू क्या हो जाएगा? pH वैल्यू क्या होगा? 7 के समान होगा, 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 36 है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय है? अब अम्लीय कौन है ये पूछा गया आपसे। शुष्क HCl गैस, HCl का जो अम्लीय घोल है वो है, या शुष्क अमोनिया गैस है, या जो अमोनिया का जो जलीय घोल है वो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? HCl का अम्लीय घोल जो है, यही तो अम्ल है। यही क्या है? यही क्या है? अम्ल है। एसिड। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर नंबर सही हो जाएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन को। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? जब जिप्सम के रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम के कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में कितना मोल पानी होता है? कितना मोल पानी होगा? 2 मोल पानी होगा। कितना मोल पानी होगा? 2 मोल क्या होता है? पानी होता है। ये हो जाता है आपका किसका एग्जाम्पल है? जिप्सम का होता है। क्या होता है? जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम। ठीक है, इसको ध्यान में याद रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए लैक्टिक अम्ल हो गया, किस में हो गया? लैक्टिक अम्ल किस में हो गया? दही में हो गया। मेथनोइक अम्ल ये हो गया, किस में हो गया? मधुमक्खी में हो गया, मेथनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, साइट्रिक अम्ल किस में हो गया? नींबू में हो गया, नींबू,
है ना, नींबू हो गया। और जो क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड जो हो गया वो किस में हो गया, सिरका में हो गया। किस में हो गया, सिरका में होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखते चलना एक एक करके ऑप्शन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर हम लोग आज 50 एमसीक्यू करेंगे। अभी हमारा कैसा 39वां नंबर पे हम लोग है। H2SO4 ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको H2SO4, H2SO4 हाइड्रोजन क्या बोलते हैं उसको, सल्फेट। क्योंकि ये अम्ल है, ये कैसा है, इसको कहते हैं किंग ऑफ एसिड, कहते हैं किंग ऑफ एसिड कहिए चाहे क्वीन ऑफ एसिड कहिए। ठीक है, इसका जो जलीय घोल में यह क्या करते हैं, जब पानी में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, ये पूर्णतः आयनित हो जाता है। इसके साथ जब पानी मिलाते हैं, जब इसको पानी में रखेंगे HCl को क्या करेंगे, जब इसको HCl को क्या किस चीज में रखेंगे, ये क्या हो गया, ये H2SO4 हो गया, सॉरी H2 हो गया, पानी हो गया, है ना, पानी में हो गया। और क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर से हम क्या करेंगे, एक दूसरे कंटेनर है, ऐसा कंटेनर है, और उसमें से क्या करेंगे, जब HCl को आउट करेंगे रखेंगे रखेंगे, तो ये जो रिएक्शन होके जो बनेगा वो क्या है, तो पानी देखते जो बनेगा क्या बनेगा, आपको जो H+ आयन अलग होगा और SO4 2- ये आयन पूर्णतः किस में बदलता चला जाएगा, ये पूर्णतः आयन में बदलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्णतः क्या होता है, आयनित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्या है, अम्लीय, स्ट्रॉन्ग जो एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो जिसका पीएच मान क्या होगा, सबसे कम होगा वो सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सबसे कम, तो सबसे कम यहाँ 0 दिया हुआ है, और 0 से लेकर 14 तक होता है पीएच वैल्यू। ठीक है, 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम तो एसिड। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कब, बिल्कुल ही 0 है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन, 14, उसके बाद तो है ही नहीं, बोला शोर पे है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नेटल के डंक में मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, मेथानोइक अम्ल पाया जाता है, मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। नेटल के डंक में कौन सा, मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, मेथानोइक अम्ल पाया जाता है। किसी अम्ल का धातु के साथ अगर रिएक्शन करेंगे, किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है, तो कोई अम्ल है, मान लीजिए हो गया कि HCl हो गया, इसका धातु के साथ रिएक्शन करा दीजिए, सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और कौन सा H2 गैस जो होगा, H2 गैस का निर्माण होगा, H2 गैस का निर्माण होगा। तो कौन सा गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस होगा। कौन सा हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी होता है। देखिए मधुमक्खी जो हो गया ना, मधुमक्खी, अब इसका जो डंक मारा, डंक मारने पर क्या हुआ, उसके अंदर क्या हो गया, जैसे ही डंक मारा मतलब कहा, वहां पर क्या दे दिया, लवण, सॉरी क्या, अम्ल दे दिया, क्या दे दिया, वो अम्ल दे दिया, एसिडिक बना दिया। तो उसको उपचार के लिए क्या चाहिए, इसको उपचार के लिए न्यूट्रल बनाने के लिए क्या चाहिए, भस्म चाहिए। क्या चाहिए, भस्म चाहिए, भस्म चाहिए, तभी ना क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक करिए तो कि भस्म कौन सा है, बेकिंग सोडा क्या है, भस्म का एग्जाम्पल है, बेकिंग सोडा किसका एग्जाम्पल है, भस्म का एग्जाम्पल है, तो बेकिंग सोडा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है, बहुत बढ़िया बात है, बैगनी रंग का रंजक होता है। रंजक मतलब कलर, रंग, रंजक मीन्स क्या होगा, रंग कह लीजिए इसको, रंग जो निकाला जाता है किससे, तो लाइकेन के पौधे से। किससे निकाला जाता है, लाइकेन शैवाल। क्या होता है ये, लाइकेन क्या है, शैवाल है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, उसमें जैसे देख पढ़े होंगे आप लोग, जीवाणु होता है, क्या बोलते हैं, कवक है, उसके बाद कहिए उसको विषाणु कह लीजिए, प्रोटोजुआ कह लीजिए, शैवाल कह लीजिए, तो वही क्या है, शैवाल है। सूक्ष्म जीव 5 तरह के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 45 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में देखते हैं, क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है। देखिए अब क्षारक, कोई भी क्षारक है उसको क्या करिए, जल में घोल दीजिए, इससे KOH है, और उसमें क्या मिला दीजिए, उसको पानी में क्या मिला दीजिए, पानी में मिला दीजिए। अब पानी में जब मिलाइएगा तो कौन सा आयन उत्पन्न होगा, कौन सा आयन मुक्त होगा, तो इसके पास है कौन सा आयन है, OH आयन है ना, इससे जो आउट होगा वो कौन सा, OH- आयन क्या होगा, आउट होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, आंसर नंबर ए। निम्नांकित में कौन सा कथन सही है, सही चुनने के लिए कहा गया आपको, क्या चुनने के लिए कहा गया, सही। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, कभी कभी सही पूछा जाता है, कभी गलत पूछा जाता है, वो ध्यान रखना है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत बात। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधातु के असर अम्लीय होता है, हाँ ये बात सही है। कौन सा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये बी सही हो जाएगा। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है,
चलिए, तो हम लोग एक बार और थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको रिव्यू कर लेते हैं, एक हल्का सा रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग क्या है आपके लिए क्या लाए हैं, जो क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन हो रहा है, बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन आपका, बिहार बोर्ड परीक्षा है ना, बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए, तो उनके लिए क्या है हम लोग टोटल सब्जेक्ट जो है, टोटल सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेकर आए। ये एग्ज़ाम कब, जो अभी 2026 में होने वाला है। आप हमारे प्लेटफॉर्म जो ग्लोबल स्टडीज़ है उस पर आकर के बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। हम लोग सारा MCQ 2 अंक का क्वेश्चन और जो 5 अंक का क्वेश्चन है जो भी अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन कराया जाएगा, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट हो आप इन दोनों नंबर पर कॉल कर ले, व्हाट्सअप कर ले, आप हमसे जुड़ जाइए, पूछिए कोई डाउट है तो। और क्या है, हम जो पढ़ा रहे हैं अभी आपको, जो गाइड कर रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल आप जो अभी देख रहे हैं, ये ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, इसको आपको बिना स्पेस दिए हुए ऐसे टाइप करना है, सर्च करेंगे तो आपको ऐसा लोगो दिख जाएगा। उसके बाद क्या करिए, हमारे साथ आप जुड़ जाइए और मन लगा कर पढ़िए और बोर्ड एग्जामिनेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम अंक लाइए। वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं वो भी हमारे साथ जुड़ करके क्या कर सकते हैं, वो बहुत ही बेहतर अपना रिजल्ट को ला सकते हैं, अच्छा कंसेप्ट भी होगा उनके पास। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 47। क्वेश्चन नंबर 47, जब अम्लीय जल नदी में प्रभावित होता है, अब नदी के पानी को बार बार जो पर्यावरण या ये सब चीज़ देखे होंगे कि नदी का पानी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, एसिडिक हो रहा है। एसिडिक होगा तो एसिडिक हो तो क्या होगा, जल का pH मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिससे जल में रहने वाले जो जीवाणु है, जीवाणु उनका जीना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, नहीं, उनका जीवन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जीवाणु या जीव जंतु सारे का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। हल्दी किस प्रकार का सूचक है, हल्दी किस प्रकार, प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। कैसा, प्राकृतिक सूचक। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप कोई चीज़ कोई खाना खाएं जिसमें हल्दी रखा हुआ, मान लीजिए सब्जी खाएं, आपके सफ़ेद आप कुछ कपड़े पहने उस पर गिर गया, जब आप उस पर सोप लगाएंगे ना तो देखेंगे वो क्या हो जाता है, अब किस तरीके का हो गया, वो हो जाता है कैसा कलर का हो जाएगा, रेडिश कलर का हो जाएगा। थोड़ा कैसा कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। मतलब आप जो सोप यूज किए, जो आप साबुन यूज किए, वो साबुन क्या था, बेस था। साबुन क्या था, बेस था। साबुन था आपका भस्म, और ये जो भस्म है साबुन, वो रेडिश कलर का क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पर क्या था, हल्दी था। क्या था, हल्दी था। तो हल्दी जो है सूचना दिया कि आपने जो केमिकल का यूज किया है उस केमिकल का नेचर कैसा है, वो केमिकल भास्मिक नेचर का है, मतलब कैसा है, बेसिक नेचर का है, बेस है वो, ठीक है, जिसका pH मान क्या है, 7 से अधिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तनु HCl से विद्युत धारा प्रभावित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है। देखिए HCl से जब विद्युत धारा को आप ये करेंगे, उत्पन्न करेंगे, तो कौन सा हो जाएगा, देखिए H प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस जो है, Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो ये जो आयन जो मुक्त होता है वो H प्लस आयन जो होता है वो मुक्त होता है। कौन सा, H प्लस आयन, आप लगा लीजिए H प्लस आयन क्या होगा, ये मुक्त होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण जिसको कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये होता है कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुनाशक होता है। जहाँ पर आसपास में क्या बोलते हैं, कचरे होते हैं या पानी जमा जाता है, वहाँ पर क्या मारा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है कि कीटाणु जो वो निष्क्रिय हो जाए, मर जाए वो। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फार्मूला होता है, क्या कहते हैं उसको, देखिए ये बनता है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना है ना, उसमें क्लोरीन गैस मिला देते हैं तो बनाते हैं क्या, क्या बोलेंगे, CaOCl2 बनते हैं, क्या CaOCl2 बनाते हैं। और इसका जो स्मेल होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो गंध होता है, गंध वो किस गैस के वजह से होता है, किस गैस के वजह से होता है, क्लोरीन गैस की वजह से होता है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया, जो केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा, कौन सा चैप्टर चल रहा था, आप देख लीजिए एक बार। हम लोग देखें अम्ल क्षार और जो लवण है, अम्ल क्षार और जो लवण है उसका हम लोग क्या किए, जो MCQ है आपका, उसका हम लोग क्या कर रहे थे, आज हम लोग देख रहे थे 50 हम लोग MCQ को अच्छे से देखे हैं, उसको सीखे हैं। आप क्या करिए, इसका जो MCQ हम लोग देखे 50 MCQ देखे, इसी तरीके से आपको हर एक जो चैप्टर है उसका जो VVI MCQ मिल रहा है
आगे चल के आपको क्या मिलने वाला है, 2 अंक का भी क्वेश्चन मिलना भी शुरू हो गया है अलग अलग सब्जेक्ट का। इससे मन लगा कर क्या करिए, पढ़िए, और हमारा जो ग्लोबल स्टडीज़ प्लेटफॉर्म है उसको क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप उसमें यूट्यूब पर जाके लिखिएगा ग्लोबल स्टडीज़ लाइव। बहुत कम समय बच गया है, तो क्या करना है, आपको मन लगाकर पढ़ना है, अपने जो रिजल्ट है उसको क्या करिए, काफ़ी बेहतर बनाइए। हम आपके बिल्कुल साथ हैं, हम आपके लिए एकदम बिल्कुल प्रयासरत, पूरा जो फोकस करके तैयारी कर रहे हैं। आपका काम है अच्छे से मन लगाकर पढ़ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और बैक टू बैक मैथ भी आने वाला है, इसलिए घबराना नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के भी चैनल को शेयर कर दीजिए और मन लगाकर पढ़िए।